हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड माइंड क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, चैलेंजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो देखिए, ग्लोबलाइजेशन जो है ये एक प्रोसेस है जिसमें इंटरकनेक्टेडनेस जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, और ये आज की नहीं है, काफ़ी देर पहले से स्टार्ट हुआ है, जब से इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट हुआ है। और इंटरडिपेंडेंस जो है किसकी, वर्ल्ड इकोनॉमीज़ की, वर्ल्ड के कल्चर की और पॉपुलेशंस की। तो इसने रीशेप किया है जोग्राफिकल प्रोसेसेस को पूरे वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन ऑफर करती है पोटेंशियल बेनिफिट्स और इसके साथ साथ इसमें ये क्या प्रेजेंट करती है, चैलेंजेस। तो जैसे बेनिफिट्स तो होते ही हैं ग्लोबलाइजेशन के, लेकिन यहाँ पे आपके सामने चैलेंजेस भी हैं। तो कैसे हैं, इसमें आगे आपका इंक्रीज्ड कंपटीशन हो रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि मार्केट में कितने मतलब कि इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मार्केट में कितने प्लेयर्स आ गए हैं, मतलब कितना कंपटीशन हो गया है। एशिया में, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, यूरोप में कितना कंपटीशन हो गया है। ठीक है, कल्चरल इरोजन हो रही है। हम फॉरेन कल्चर को मतलब क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। इनकम इनक्वालिटी हो गई है, गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। और इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, यानी कि ग्रीन कवर ख़त्म किया जा रहा है, इंडस्ट्री को सेटअप किया जा रहा है और ह्यूमन कॉलोनीज़ बनाई जा रही हैं। और यहाँ पे एक और जो हम कह सकते हैं चैलेंजेस क्या है, नीड फॉर ग्लोबल गवर्नेंस और कंप्लायंस विद डाइवर्स रेगुलेशंस। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ग्लोबल गवर्नेंस की और कंप्लायंस की, किसके साथ, डाइवर्स रेगुलेशंस जो हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन को बनाया है, उसके अंडर अलग अलग एजेंसीज हैं। ठीक है, तो उसके बाद इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया है, जॉब डिस्प्लेसमेंट किए कुछ सेक्टर्स में, और ज़्यादा इश्यूज जो हैं उनको और ज़्यादा वर्स किया है, जैसे वर्कर की एक्सप्लॉयटेशन और ट्रेड इम्बैलेंसेस। यानी कि अगर आप देखेंगे वर्कर की हालत तो बुरी हो रही है। एक बंदा जो 8 घंटे काम करना चाहिए वो 10 घंटे कर रहा है, उसको पेमेंट मिल रहा है 8 घंटे का काम, वो 10 घंटे का कर रहा है। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में खासकर ये हाल है। आगे अगर हम बात करें, और एक चीज़ और, ट्रेड इम्बैलेंसेस। अब ट्रेड इम्बैलेंसेस का मतलब कि टेक्नोलॉजी उन कंट्रीज़ के पास है तो वो जो डेवलप्ड है, उनके पास ज़्यादा हाई फाई लेवल की टेक्नोलॉजी है, मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी है। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास उतनी ज़्यादा एडवांस नहीं है और वो डिपेंड है किसके ऊपर, डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर। तो इसलिए ट्रेड इम्बैलेंस जो है वो चल रहा है वर्ल्ड वाइड। तो यहाँ पे हम पहला पॉइंट किसका पढ़ेंगे, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का। तो देखिए, ग्लोबलाइजेशन ने और ज़्यादा इश्यूज़ को, जैसे इनइक्वालिटीज़ हैं, इस इश्यूज़ को और वर्स किया है। इसमें कुछ रीजन्स और सेक्टर्स जो हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट दिया जा रहा है दूसरों कंपैरिजन में। तो इससे हो क्या रहा है, जॉब डिस्प्लेसमेंट हो रही है, जो ट्रेडिशनल सेक्टर्स थे, जो लेबर इंटेंसिव थे, और गैप आ रहा है रिच और पुअर में। अब कल्चर की भी इरोजन हो रही है। अब स्प्रेड जो है ग्लोबल ब्रांड्स का और मीडिया का, इससे हो क्या रहा है, लोकल कल्चर ख़त्म हो रहा है। ठीक है, हम ब्रांडेड जूते पहन रहे हैं, ब्रांडेड मतलब हर एक चीज़ और ट्रेडिशंस, और इससे हो क्या रहा है, यहाँ पे सीरियस कंसर्न रेज किए जा रहे हैं कल्चरल डाइवर्सिटी और आइडेंटिटी को लेकर। ठीक है, अब आगे हम बात करें इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब ग्लोबलाइजेशन ने बढ़ा दी है क्या, किसकी पेस, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की। अब इसमें हो क्या रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, पोल्यूशन हो रहा है, रिसोर्स की डिप्लीशन। उसके बाद फ्रीक्वेंट जियोपॉलिटिकल टेंशन। ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया है, अभी नई जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है ये सामने खड़ी की हैं। जैसे नेशनल इंटरेस्ट और ट्रेड पॉलिसीज़ हैं, ये कन्फ्लिक्ट में आ सकती हैं किसके साथ, इंटरनेशनल कॉपरेशन के साथ। आगे हम बात करें डिपेंडेंसी ऑन ग्लोबल मार्केट्स। तो डेवलपिंग नेशन जो हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल होंगी ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक्स को लेके। अगर कोई क्राइसिस आता है, फाइनेंशियल क्राइसिस या ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक आता है, कुछ भी मतलब फाइनेंस के रिलेटेड हो गया, कोई मार्केट के रिलेटेड हो गया, तो सबसे ज़्यादा खतरा किसको होगा, डेवलपिंग नेशन को। और साथ में फ्लक्चुएशंस जो होती हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, तो उसका भी नुकसान किसको होगा, डेवलपिंग नेशन को ज़्यादा होगा। तो इससे होगा क्या, इनकी स्टेबिलिटी और ग्रोथ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। अब आगे हम बात करें सोशल डिस्ट्रप्शन की। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, ग्लोबलाइजेशन कर क्या रही है, इसमें ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर, जो जॉइंट फैमिली होती थी, आज क्या हो गई है, न्यूक्लियर। और आइसोलेशन किसकी हो रही है, एल्डरली की। ठीक है, अब एक्सप्लॉयटेशन लेबर की मैसिव स्केल पे,
तो आउटसोर्सिंग आप देख रहे हो अब कंपनीज कर रही हैं, और परस्यूट जो है लो लेबर कॉस्ट का, लो लेबर के चक्कर में एक्सप्लॉयटेशन हो रही है किसकी, वर्कर्स की डेवलपिंग कंट्रीज़ में। उसके बाद अगर हम बात करें इम्पैक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे, ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा फॉरेन कंपनीज से तो नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को, और ख़ासकर उन इंडस्ट्रीज़ को जहाँ पर मशीन से कम काम करवाया जाता है जो लेबर इंटेंसिव है। इंक्रीज कंज्यूमरिज्म, अब ग्लोबलाइजेशन जो है ये क्या प्रमोट कर सकते हैं, कंज्यूमरिज्म को, जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्ट्रेस और सोसाइटल प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो सकता है। ठीक है ना। आगे है ह्यूमन रिसोर्स चैलेंज। तो डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो फेस कर सकती हैं चैलेंजेस। अब वो एडिक्वेट एजुकेशन प्रोवाइड करने में हो सकता है जो एजुकेशन हमारी वेस्टर्न कंट्रीज़ में मिलती है वो ना मिले, और वो स्किल ट्रेनिंग जिससे कि डिमांड्स जो हैं वो मीट कर सकें ग्लोबल वर्कफोर्स के लिए। तो ऐसा बड़ा ही मतलब कि कम चांसेस है कि वहाँ पर ये चीज़ मिल सके, क्या, एडिक्वेट एजुकेशन और स्किल ट्रेनिंग। तो फाइनली हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन ने किया क्या है। इसने जियोग्राफिकल फैब्रिक जो है वर्ल्ड का, इसको बहुत ही मतलब कि परमानेंटली चेंज करके रख दिया है, और एक डाइकॉटमी जो है चैलेंजेस की और अपॉर्चुनिटीज़ की लाके खड़ी कर दी हमारे सामने। जैसे जियोग्राफिकल प्रोसेसेस जो हैं वो कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब कि इनकी एवोल्यूशन हो रही है, इवॉल्व कर रहे हैं किसके अंडर, ग्लोबलाइजेशन के अंडर, उसके इन्फ्लुएंस के अंडर। तो हमारी जो एबिलिटी है अडॉप्ट करने की और रिस्पॉन्ड करने की कलेक्टिवली ये डिटरमाइन करेगी शेप किसकी, हमारे शेयर्ड ग्लोबल ज्योग्राफी की आने वाले टाइम में, यानी कि आने वाले सालों में।